नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश पराग, पन्ना मध्य प्रदेश से। मेरे इंदौर में एक बहुत प्यारे मित्र रहते हैं, बड़े कवि हैं, श्री चकोर चतुर्वेदी जी। उन्होंने मुझे बताया कि एक बड़े अधिकारी हैं रेलवे के, अशोक द्विवेदी। वो बहुत समय से चैनल जोरदार लगातार चला रहे हैं, जिसमें देश के तमाम कवियों को बुलाते हैं, उन्हें देश को सुनवाते हैं और उनका यथोचित सम्मान भी करते हैं। मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं उनसे बात करूं, अपनी बात उन तक पहुंचाऊं। कुछ व्यंग आपकी सेवा में रख रहा हूं, सुनिएगा। एक छोटा व्यंग है। जब एक नेता ने चारा खाया, जब एक नेता ने चारा खाया तो चारा बेचारा अपने चारा होने पर बहुत पछताया। पहले जब मुझे जानवर खाता था तो मैं गोबर बनता था। पहले जब मुझे जानवर खाता था तो मैं गोबर बनता था, पर जब से इस कमबख्त नेता ने मेरा स्वाद चखा, मुझे कहीं का नहीं रखा, मुझे कहीं का नहीं रखा। एक छोटा व्यंग और आपकी सेवा में। एक सीधा साधा सा दिखने वाला लड़का, एक सीधा साधा सा दिखने वाला लड़का घोड़ा नक्काश के चौराहे पर आया, मोटरसाइकिल खड़ी की और सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनकर समय से पहले जवान होने की कोशिश में व्यस्त लड़की छज्जे पर आई। लड़के को देखा, आंख मारी, दुपट्टा ढीला किया और कमर मटकाई। लड़की की ये सारी गतिविधियां देखकर झरोखे से लगी लड़की की मां प्रसन्नता से मुस्कुराई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास आई और बोली, देखा, हमारी बेटी बहुत नाम कमाएगी, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से भी आगे जाएगी। बेटी की प्रगति के बारे में जानकर पिता का मन प्रसन्नता से भर गया। बेटी की प्रगति के बारे में जानकर पिता का मन प्रसन्नता से भर गया, और यह सारा दृश्य देखकर मेरे जैसे व्यंग्यकार का रोम रोम सिहर गया। यह सारा दृश्य देखकर मेरे जैसे व्यंग्यकार का रोम रोम सिहर गया। अरे अरे, सुनिएगा, अरे संसद के गलियारों से तो किसी तरह जिंदा निकला था, घोड़ा नक्काश पे आके मेरा हिंदुस्तान मर गया। घोड़ा नक्काश पे आके मेरा हिंदुस्तान मर गया। एक छोटा व्यंग और आपकी सेवा में रख रहा हूं। जिन व्यंग्यों के लिए मेरी पहचान है, कहना चाहता हूं कि एक सपेरे ने जैसे ही अपनी पिटारी का ढक्कन हटाया, उसके अंदर बैठे हुए सांप ने अपना फन उठाया। सपेरे ने उसे पकड़ा और भीड़ के सामने लहराया, बोला, साहिबान, मेहरबान, कद्रदान, ये वो सांप है जिसने पता नहीं कितने लोगों को डसा है, बड़ी मुश्किल से हमारे चंगुल में फंसा है। ये वो सांप है जिसने पता नहीं कितने लोगों को डसा है, बड़ी मुश्किल से हमारे चंगुल में फंसा है। हमने इसका सारा जहर निचोड़ दिया है, इसके जहर का एक एक दांत तोड़ दिया है। अब जब हम कहते हैं तब ये फन उठाता है। अब जब हम कहते हैं तब ये फन उठाता है। अरे, कहने के लिए तो सांप है, लेकिन हमारे लिए पैसा कमाता है।
सपेरे की बातें सुन सुनकर सांप का सोया हुआ स्वाभिमान जागा। वो सपेरे के हाथ में फुफकार मारकर उसके हाथ से छिटक कर दूर भागा। भागते हुए सांप के सामने अचानक मोर आ गया। अब मोर को देखा तो सांप चकरा गया। क्या करे भाई, क्या करे भाई, एक ओर कुआ दूसरी ओर खाई। आगे जाता है तो मोर उसे खा जाएगा, पीछे लौटता है तो सपेरों के हाथ में फिर जिंदा जाएगा, उनके लिए पैसा कमाएगा। सांप क्षण भर ठिठका, मुड़कर सपेरों की ओर देखा, कुछ सोचा और मोर की ओर बढ़ गया। सांप क्षण भर ठिठका, मुड़कर सपेरों की ओर देखा, कुछ सोचा और मोर की ओर बढ़ गया। मोर ने उसे अपने पंजे में दबाया और लेकर उड़ गया। लेकिन 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 सपेरों के दूर चले जाने के बाद मोर ने सांप को खाया नहीं, बल्कि जीवित जमीन पर छोड़कर कर दिया आजाद। अब सांप चकराया, बोला मोर में तुम्हारा भोजन था, तुम्हारे सामने आया, तुमने मुझे क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? तब मोर ने कहा सांप, तुम जिन परिस्थितियों में मेरे पास आए थे उसमें मेरा मन नहीं किया कि मैं तुम्हें खाऊं। अरे मैं मोर हूं, कोई आदमी नहीं हूं जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं, जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं, जो किसी की मजबूरी का फायदा